देखो ऐसा हो सकता है कि इधर हफ्ते 10 दिन कम से कम आपकी मैं इवनिंग में क्लास लूँ 6 बजे से, ठीक है, 1 घंटे की, जिससे 25 तक पूरा कर दें आपका कोर्स हम। ठीक, ज्यादा बचा नहीं है, एक एक एक्सरसाइज वाले 2 चैप्टर हैं आपके। एक वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है और एक उसका है। थोड़ा सा आपको स्टेट में समय लगेगा। हालांकि स्टेट में भी है कि क्वेश्चंस में वैरायटी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा वैरायटी आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेगी, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो जो पढ़ा रहे हैं वही चीजें शाम को भी आपको कंटिन्यू रखेंगे। 6 बजे से शाम को 6 से 7 सब लोग जुड़िएगा आज से। सर 6:30 तक कोचिंग होती है। तो 5:30 कर दें? तो 6:30 तक, 5 से 6:30 तक। अच्छा, 6:30 तक रहती है तुम्हारी? यस सर। 5 से 6। उससे पहले 4 से 5 में पढ़ाना नहीं चाहता। मैं भी फंसा रहता हूँ कहीं निकला। सात सर बजे जैसे से आप रहती। क्लास रखते थे 9 बजे वाला, वैसे ही रखिए ना। नहीं, 9 बजे में ये है ना कि ठंड के दिन है, पता नहीं कोई बच्चे के घर में मान लो नेट ना मिलता हो, बेचारा बाहर निकल के पढ़ता हो, बड़ी समस्याएं हैं बच्चों के साथ भी ना। ओके। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि साढ़े सर सात से सात कर बजे दें। से कर लीजिए। 7:30 से कर दें शाम को। नहीं तो 3 बजे का मतलब ये हुआ ना बेटा कि जैसे 1 बजे तक मान लो क्लास चली, किसी का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, किसी को कहीं जाना है 3 बजे मान लो, घर के ही काम से जाना है, शाम को कर दे रहे हैं 7:30 से, यस सर, सही है। है ना। 7:30 से कर दे रहे हैं क्योंकि ठंड के दिन है, बच्चे सब घर में ही रहते हैं उस समय। क्यों, बोलो भाई। यस सर। चाय नाश्ता करके आप लोग यस रेडी सर। रहिएगा। 7:30 से पढ़ा दूंगा आपको, 8:15 8:30 तक आपके खाने के टाइम तक आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है, बोलो भाई। यस। यस यस सर। एग्री? क्योंकि जाड़े का दिन है ना, गर्मी तो है नहीं कि आप शाम को कहीं बाइक से घूमने चले गए या किसी काम से निकल गए। होपफुली जैसे अंधेरा होता है सब लोग घर के अंदर ही रह आ जाते हैं ठंड में, कोई फालतू में नहीं घूमता, मजबूरी किसी की अलग बात है। ठीक है, तो मैं ध्यान रखूंगा, आज आपको लिंक भेजूंगा, करा दूंगा स्मूथली। पढ़ लीजिएगा, गड़बड़ी में छोड़ छोड़ के पढ़ाने मेरी आदत नहीं है। सर एक बार ग्रुप पे भी बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, चिंता ना करो। ये तो वर्बली अभी बता दिया है ना। जो लोग कोचिंग वोचिंग से भी लौटेंगे उनको भी थोड़ा समय मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत पढ़ के आए और तुरंत मेरी क्लास में बैठे, बच्चे ही हो, मशीन तो हो नहीं तुम लोग। ठीक है, चलिए। तो हम लोग इसमें आपका जो इस समय चल रहा था 10th में, एपी, एपी में सम का फार्मूला आपको बता दिया था। अब इसमें एक तरह के क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवाऊंगा, जैसे जो मिलते जुलते होंगे उनमें से कुछ करवाऊंगा, कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स फिर से याद दिला देता हूँ, क्या था फार्मूला आपका, और फिर बताता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इज 90। शिवांश कुछ क्लियर है आज, बेटर है? हेलो शिवांश, बस ठीक है, बढ़िया। चलिए, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स के जो फॉर्मूले थे उसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए बी, कल जहां पर छोड़ा था डिस्कशन उसी में आपको बता देता हूँ। ये तो आपको रिमाइंड कराने के लिए दो फॉर्मूले, जैसे एक था, फर्स्ट फॉर्मूला इसका था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये पहला फॉर्मूला था। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका था जब हमारा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो, उनको कॉमन डिफरेंस ना पता हो, तो उस केस में था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये दो बेटा मेन फार्मूले थे इसके। और हमने एक बात की चर्चा भी आपसे की थी जब क्लास छोड़ी थी कल की, कि हम एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जैसे किसी छोटे बच्चे को परेशान करना हो या बच्चा आपको बहुत परेशान कर रहा हो, उसको एक काम देना हो, थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा हो, उसको काम देना हो कि चल बेटा तुम 1 से लेके और 20 तक ऐड करो, तो क्या करेगा बच्चा? वो बच्चा 1 लिखेगा, +2 +3 4 5 6 ऐसे लेके 20 तक लिखेगा,
और उसके बाद उसको ऐड करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बिजी रहेगा, है ना। यहाँ तक तो ठीक है कि चलो भाई 20 तक नंबर मैनेजेबल है, इवन कुछ केसेस में 50 तक भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर किसी को बहुत परेशान करना हो और हम उसको ये दे दें कि चल भाई 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और यहाँ से लेके 100 तक, है ना, 100 तक का सम क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी काम आती है एपी का सम का फार्मूला। ठीक है, ऐसे केसेस में जो एपी के सम का फार्मूला है एसएन वाला, ये काम आता है। अब जरा देखो यहाँ पर कि ए क्या है, 1 है। डी की वैल्यू देखो यूनिफॉर्मली, डी 1 है, 3 - 1 2 - सॉरी 3 - 2 2 - 1, तो डी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, और एन की वैल्यू 100 है। अच्छा, यहाँ दोनों फार्मूले लग सकते हैं, आपको एल पता है और ए पता है, और ये पता है कि एपी है। ऐसा नहीं है कि बीच में बदमाशी कर दी गई है कि कुछ कॉमन डिफरेंस बदल दिए गए, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, यूनिफॉर्म है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। तो आप ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं n/2 a + l। जरा और ध्यान से देखो, तो n/2 क्या हुआ, 100/2, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 100। तो यहां से आप देखिए तो ये हुआ 100/2 मीन्स 50 × 51, और जब 50 × 51 करेंगे तो ये आपका सम आ जाएगा चुटकियों में, सर है ना। 50 × 101 होगा। 50 × 101, सॉरी सॉरी, मैंने इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, ठीक है। तो 50 × 101 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5050, है ना। दिस विल बी डन। आया समझ में, बोलो भाई बच्चा पार्टी। यस सर एक बार सर। फिर समझा दीजिए। फिर सर से फिर बता दे रहे हैं। अच्छा, इसी को देखो, जैसे 1 से लेके 100 तक किसी को प्लस करना हो, तो एक तो ये होगा कि भाई कॉपी में इस तरह से लिखता चला जाए, और उसमें टाइम भी लगेगा, गलतियों के भी चांसेस हैं, कहीं जरा सा भी एक नंबर अगर आपने ऐड करने में इधर उधर कर दिया तो गलती हो जाएगी। एपी का जो ये फॉर्मूला है ये हमारी हेल्प करता है ऐसे केस में, कि जैसे ए पता है, एल पता है लास्ट, तो एक ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, और ये भी यहाँ लग सकता है। देखो अगर इससे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हमारा एम क्या है, हमको 1 से लेकर जो है वो 100 तक सब निकालना है, और इसमें आप 1000 लाख जितना चाहे उतना निकाल लें। तो इसी में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, यही हम फर्स्ट फॉर्मूले से भी अगर निकालें इस वाले से, तो क्या होगा, S100, हमें 100 तक का सम निकालना है। n/2 मीन्स 100/2, n की वैल्यू क्या है आप देखो, तो आपको 1 से लेके 100 तक का निकालना है, दिस इज n। इसी को l भी कहते हैं, इसी को n भी कहते हैं, जो हमारा nth टर्म है, लास्ट टर्म, और है ये ap, क्योंकि इसमें सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो n/2 ट्वाइस है, ट्वाइस इंटू 1 प्लस n - 1 मीन्स 100 - 1, और d की वैल्यू हो गई 1। दिख रहा है बच्चों, बढ़िया। हेलो, बस फिट है। अब शिवांश जिस दिन चाहे ना, जिस समय समझना, रिकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी कर लेना अपना, जब तुम्हें लगेगा। बढ़िया है। तो अब क्या हुआ देखो, ये आपका आ गया 50, 100/2 कितना हो गया बेटा, 50 हो गया, 2 + 99, 100 - 1 99 हो गया, and that will give you 50 into 101, and the final sum will be 5050। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम 1 से लेके 100 तक की गिनतियों को, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को बिना किसी गैपिंग के, बिना किसी ब्रेक के, है ना, सारे प्रेजेंट होने चाहिए 1 से लेके 100 तक, नोबडी शुड बी एब्सेंट, सब मौजूद रहेंगे, और सबका टोटल अगर हम निकालेंगे तो 5050 आएगा। ठीक है, और इसी को आगे चल के हम सिग्मा एन भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सिग्मा एन, समेशन। समेशन एन का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स, ये क्या है देखा जाए तो ये सारे नेचुरल नंबर्स, इनका सम। और अगर हम जनरल फॉर्म इसका निकालने की कोशिश करें एस एन की, तो क्या होगा, n/2 2a मीन्स 2 × 1 प्लस n - 1, और d की वैल्यू भी 1 है ना। तो यहां से आएगा n/2 2 + n - 1, and that will give you
n/2 n+1 एंड दैट इज n इंटू n+1/2। ये आपका Sn का नेचुरल नंबर्स के सम का एक फार्मूला निकला है, इसी फार्मूले से डेवलप हुआ है। ठीक, तो बेसिक फार्मूला आपने लगाया एपी का, और इसी का एक पर्टिकुलर केस हमने नेचुरल नंबर्स के सम के लिए एक फार्मूला निकाल दिया, n इंटू n+1/2। ऐसे ही और भी फार्मूले होते हैं जो आपको अभी मैं करा नहीं रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, देखिएगा। ये तो हो गया सिग्मा एन, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। लास्ट वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? हाँ, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला बेटा हमारा एपी का जो मेन फार्मूला है, ये इसी से ओरिजिनेट हुआ है। फर्क क्या है दोनों में कि यहाँ पर हमने 100 तक की लिमिट कर दी, और इसमें हमने n को n ले लिया, 1 2 3 अप टू n। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तक तो हमने 100 का केस लिया था, यहाँ जैसे मान लो हम लिख लें इस तरीके से कि 1 + 2 + 3 + अप टू n, तो उस केस में क्या होगा? वही होगा जो यहाँ निकाला है। देखो, जैसे सपोज आपका टास्क क्या है, आपको फाइंड करना है, फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स तक, आपको n टर्म्स तक निकालना है इसको। तो अब ये क्या है? इट इज एन एपी, है ना? It is an AP. Why it is an AP? Because the difference between any two consecutive terms is 1. और वो भी कैसे? From the succeeding term to the preceding term. Succeeding में से preceding को माइनस करेंगे, हमेशा बाद वाले में से पहले को माइनस करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 1, D की वैल्यू 1, और N की वैल्यू N ही है। तो बेटा Sn क्या होता है? हमारा जो फार्मूला होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है एपी के केस में। बोलो, समझ में आ रहा है? शिवांगी बोलो भाई। सर यहाँ पे दिख रहा है ना? अच्छा, अब इसके बाद देखो, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और चीजों को और देखेंगे आगे क्या जाता है। ये आपका हो जाएगा n/2, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2 × 1 प्लस n-1 into 1, and that will give you n/2 2 plus n-1। जरा इसको सॉल्व कर लो, तो that will give you n/2 into n+1, and that can be written as n into n+1 upon 2। ये आपका Sn आ गया। इसी को सिग्मा n भी कह देते हैं। सिग्मा n होता है n into n+1/2। स्पेशल केस है ये, है ना? ये सम ऑफ एन एपी का एक स्पेशल केस है, जबकि हम कॉमन डिफरेंस 1 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं 1 से लेकर n तक, इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं। और बच्चों ये एक फार्मूला भी है, इस फार्मूले से हम लोग 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके n तक, विदाउट एनी गैप। शर्त यही है कि सारे नेचुरल नंबर्स मौजूद रहेंगे और कोई नेचुरल नंबर इसमें एब्सेंट नहीं रहेगा। स्टार्टिंग 1 से होगी, ठीक है, और एज पर योर डिजायर्ड एंड नंबर। ये आपके डिजायर, जैसे 1 से लेके 40 तक निकालना हो, तो आप देखो क्या हो जाएगा। सिग्मा एन जो होगा 40 × 41 + 2, सीधा 20 × 41 निकाल लीजिए, सम आपका निकल आएगा। और कंप्यूटर्स में आप लोग चूंकि पढ़ते हैं, तो उसमें तो एक्सेल वगैरह में बड़ी फैसिलिटी होती है, वहां भी बेस कहीं ना कहीं यही है। उन्होंने जो प्रोग्रामिंग करके उसमें डाल रखा है, वो बेस यही है। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, एक फॉर्मूला और आपको बताता हूं, आपके मतलब का नहीं है लेकिन जान लीजिए। हो सकता है वहां एपी ना भी बन रही हो, लेकिन चूंकि आपको मैंने सिग्मा एन बताया है, तो सिग्मा एन स्क्वायर भी बता देता हूं। शानदार फार्मूला है, आगे पढ़िएगा आप लोग, जब सीरीज पढ़िएगा 11th क्लास में, तो वहां आपको सब मिलेंगे।
अच्छे अच्छे मिले। इस तरह की चीजों के लिए भी फार्मूले हैं। ये अलग बात है कि एपी नहीं है ना, आपको बता दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। अब आप अपने आप से चेक करके भी देख सकते हो, जैसे 1 से 10 तक का आप सम अलग से कहीं कर लो, इस फार्मूले से कर लो, और 1 से 20 तक है, 1 से 15 तक है। कुल मिला के बहुत काम का फार्मूला है और यूज भी खूब है इसका। इसका आगे जाके कैलकुलस वगैरह में भी यूज है, बहुत सी जगहों पे यूज है इसका। देखो आपसे चर्चा कर रहा था, थोड़ा सा अलग चीज है, इसको एपी के उससे मत देखिएगा, है ना, एपी के चश्मे से मत देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो सिग्मा एन बताया है, इसीलिए आपको यहीं पर सिग्मा एन स्क्वायर भी बता देता हूँ कि इस तरह की चीजें भी होती हैं मैथमेटिक्स में। जैसे कहीं ऐसा दिया हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और लास्ट में यहां पर आपको एन स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एपी नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन केवल डिस्कशन आपसे कर रहा हूं। जैसे यहां पर हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस, तो कहीं एपी बन ही नहीं रही है, कहाँ एपी है? नहीं। आप कॉमन डिफरेंस देखिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो कुल मिला के एपी नहीं। लेकिन इस तरह के भी जो पैटर्न हैं, इस तरह के भी जो एडजस्टमेंट हैं या जो सीक्वेंसेस हैं, इनके लिए भी मैथमेटिक्स में फार्मूले हैं। जैसे इसको हम कहते हैं सिग्मा एन स्क्वायर। क्या कहते हैं? सिग्मा एन स्क्वायर। एन कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज हमें इसका एक पर्टिकुलर केस लेना हो, जैसे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। अब यहां देखो एन की वैल्यू क्या है? 5, तो ये 5 स्क्वायर हो गया है? तो अगर एक पर्टिकुलर केस हमें देखना हो, केवल इतने का सम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। जरा यहां पर अप्लाई करके देखें तो n की वैल्यू यहां पर 5 है, 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी सिग्मा 5 स्क्वायर। सिग्मा 5 स्क्वायर का मतलब क्या कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। यहाँ हो गया 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6। जरा देखो भाई क्या है। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 55। जरा इसको चेक करके देखो कि क्या ये सम आपका 55 आ रहा है। देखो है 55, चेक करो भाई। 5 9 14 14 16 30 30 और 25 55। बोलो। और हालांकि ये फार्मूला, अभी इसको लेके कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है। ऐसे ही इनके भी सीनियर हैं, वो क्या है? सिग्मा एन क्यूब है ना। सब जब आप सीरीज पढ़िएगा तो वहां सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये बड़ी मजेदार है सीरीज, गहरा चैप्टर है। बताया ना कि सीरीज कम से कम आप समझिए कि 1 महीने का चैप्टर है आपके लिए, अगर सीरियसली आप इसको पढ़िए। वहां पर क्या होता है, आपको इस तरह की सीक्वेंस मिलेंगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ये भी एपी नहीं होगी, है ना, लेकिन इनका भी फार्मूला है और इनका फार्मूला बड़ा आसान है।
ये सिग्मा एन होल स्क्वायर अगर कर दीजिए तो हो जाएगा। तो सिग्मा एन क्यूब आपकी हो जाती है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस ये निकल आता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको नोट कर लीजिए, 10th क्लास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं। ठीक है, तो आपने सिग्मा एन देखा, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब शौकिया पढ़ लिया आज। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका जरूरत पड़ेगी। जो लोग आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनको, जब आप सीरीज पढ़ेंगे खास तौर से, वहां आप मुझको याद करेंगे कि हाँ सर ने ये सब चीजें बता दी थी पहले। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं क्लास में जिसको कुछ नहीं दिख रहा है या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? हेलो, कोई ऐसा तो नहीं भाई? चलो ठीक है यार, मैं लगा हुआ था यार उसमें, कल जाके ओके हुआ है। हाँ, वो आ नहीं पा रहा था बेचारा, बीमार पड़ गया था कस के। कल सेट करके चला गया सुबह। हाँ भगवान चाहेगा तो, बस हनुमान जी की कृपा है। नॉर्मल है, नॉर्मल। यहाँ कोई है ही नहीं बेटा सप्लाई। डन डन केवल। नहीं ठीक है, बस काम भर का है तुम लोगों के लायक, ठीक है, दिखना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। चलो देखो भाई, मैं भी परेशान हो जाता था पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते बार बार कि आवाज आ रही है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। चलो भाई, मैं चाहूंगा मेरे सारे बच्चों को बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे, सबको समझ में आए चीजें, ओके, तभी पढ़ाने का फायदा है। चलो देखो, तो क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक ही करेंगे हम लोग, है ना, और जहां पे दिक्कत होगी फिर आप लोग रिवीजन में उसको हमसे ले लीजिएगा। देखो सबसे पहले एक आसान सा सवाल, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, एक्सरसाइज 5.3 है। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। क्यों भाई बच्चों, इसको स्टार्ट किया था कि नहीं एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं शुरू हुई थी। शुरू नहीं हुई थी, चलो ठीक। नो तो सर। एक्सरसाइज, हाँ 5.3 है, और पहला ही क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट है। क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें सबसे पहला ही पार्ट में करवा रहा हूं, ये है 2 7 12। देखो 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। जहां ध्यान देना, यहाँ पे 10 नंबर नहीं है, 10 एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू क्या है, 10। और फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 2। सोल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2। अच्छा, d इज इक्वल टू क्या है, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये तो सब गिवन वैल्यू है, आपको 10 टर्म्स तक पता करना है इसका। तो एस एन क्या होता है भाई, फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ध्यान देना, n में यानी nth टर्म में और nth टर्म्स के सम तक, है ना। देयर आर टू थिंग्स, वन इज द nth टर्म, दैट इज कॉल्ड an, और another thing is sum of n terms, that is called Sn। तो यहाँ पर हमको Sn निकालना है, सम, है ना। n की वैल्यू हो गई 10, 10/2 ट्वाइस ए मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1, और d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, सॉरी 5, d की वैल्यू आपकी 5।
So that will give you 5 into 4 plus 9 into 5. That will give you 5 times 49. 9 5 is 45 and 4 49. 5 9 is 45 2 and 20 245. ये आपकी एसएन की वैल्यू है। इसका मतलब अगर हम इस तरह से लिखते चले जाएं 2 7 12 है ना 17 22 इस तरह से 10 टर्म्स तक, तो उनका जो टोटल आएगा सारे टर्म्स का, दैट विल कम आउट टू बी 245। बस स्ट्रेंथ से थोड़ा चिंतित हूँ, क्लास में सब लोग जुड़ नहीं रहे हैं, दुख की बात है, जुड़ना चाहिए बच्चों को। चलो एक और देखो, फ्रैक्शन में है, जैसे पार्ट नंबर 4 है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये है 1/15, 1/12, 1/10 और इस तरह से ये हमारा आ रहा है टू 11 टर्म्स। ये कहां तक आ रहा है? टू 11 टर्म्स। अब यहाँ पर एक चीज चेक करनी होगी, वो आपको डी तो चेक करना ही होगा। सॉल्यूशन में क्या है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/15, एन की वैल्यू 11 है। जरा डी चेक करिए, तो डी कहां से आएगा 1/10 माइनस 1/12, और ये चीज किसके इक्वल होगी 1/12 माइनस 1/15। वैसे तो एपी गिवन है, चेक करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा 10 और 12 का एलसीएम, बोलो भाई 60। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? Yes, sir. 60 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 5, और यहाँ भी देखो 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा 3/16। क्या ऐसा है? देख लो भाई। 5 times और 15 4 times होगा 60। हाँ मुझे भी लग रहा है कि शायद कहाँ 4 हो जाएगा। जो सेकंड वाला वहाँ पे 15 12 नहीं 5 और 4 होगा। अच्छा ये तो 60 हो गया यहाँ से। अच्छा नो सर, जो सेकंड वाला है वो 12 5 times 60 होता है ना। हाँ तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, मैंने 15 लिख दिया उठा के। सही कह रहे हो, 5 माइनस 4। ये भाई मैं सोच रहा हूँ दोनों डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, मेरे दिमाग में यही चीज घूम रही थी। ये कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए क्योंकि एपी गिवन है, ठीक, तो बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा था। तो 1/60 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। फ्रैक्शन में दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। कहां तक निकालना है S11, तो 11/2, 2a मीन्स 2 into 1/15 प्लस n-1 मीन्स 11-1, ये आपका आ जाएगा 11-1, और d की वैल्यू कितनी है 1/60। अब आप और ध्यान से देखो तो ये आपका आ गया 11/2, 2/15 प्लस 10 into 1/60, जरा कैंसिल कर दीजिए, तो आपका एसएन कितना आ जाएगा, एसएन विल कम आउट 11/2। थोड़ा उसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से अगर आप देखिए तो S11 कितना हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6, और इन दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, will be 30। Now you are left with 4 plus 5, so 11/2 into 9/30। कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं? नहीं कैंसिल हो रहा है, that will give you, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/10 है ना, and that will give you 33/20।
दैट मीन्स 1 राइट 13/20। ये समझ। फ्रैक्शन का है, मैंने जानबूझ के इसको लिया था कि थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। भागिएगा नहीं इससे, लगाइएगा। एक बार मान लीजिए गलत भी हो जाता है तो अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, एलसीएम को चेक करिएगा। यहाँ पर आपकी क्लास 4th और 5 की जो चीजें आपने पढ़ी है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, उनका भी रिवीजन हो जा रहा है। एक और है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड पार्ट ले रहा हूँ, सेकंड के बाकी पार्ट करिएगा अपने आप, विल बी टेकिंग। कैंट में हमारे जो बच्चे हैं, सौरभ वगैरह जैसे हैं, और भी कोई बच्चा है कैंट का, तो बेटा दिख रहा है आप लोगों को, दिक्कत तो नहीं है आज? कुछ बेटर है नो रोज सर, से? नो सर। यस। ठीक, गुड। नाउ विल बी टेकिंग पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। ये सब अपने आप ही लगाइएगा और इनसे भागिएगा नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन है या वैसे भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन से मत भागिए। गलतियां हो जाती हैं, मुझसे देखो मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उससे भागिए नहीं, फिर से अपने रिव्यू करिए अपनी चीज को। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें फाइंड द सम, आपको सम ही निकालना है, एसएन कितना होगा। और आपके पास देखिए सम ही लिखिए आप, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म दे दिया है, सम कितना होगा। मैं इसका थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ। इट इज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सो ऑन -230। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपको एन नहीं पता है ना, कि आखिर ये कौन सा टर्म है, ये चीज आपको नहीं पता। क्या करिएगा, एन आपको पता नहीं, ए एन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 230 जो दिया हुआ है -230, ये कौन सा टर्म है ना, प्लस -230। देखो ए कितना है, -5, और डी की वैल्यू अगर हम देखें तो -8 माइनस ऑफ -5, दैट विल गिव यू -8 प्लस 5 एंड दैट विल गिव यू -3। तो डी की वैल्यू हो गई -3, ए की वैल्यू हो गई 5, और इसको मान लेते हैं nth टर्म, है ना। लेट -230 बी द nth टर्म। तो ये अगर एपी का nth टर्म है बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो, an की वैल्यू क्या है -230, a की वैल्यू है -5 प्लस n माइनस, बस ऐसे ही रहने दीजिए, और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d। कितना आ जाएगा बेटा, देखो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो -3n प्लस 3
और यहाँ यू आर लेफ्ट विद -225। अब क्या करेंगे, 3n इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए राइट साइड में। तो 3n will give you 3n will be equal to 225 plus 3, that is 228। यहाँ से देखो बेटा, 3n becomes 228, 2 2 4 8 12 डिवाइड हो जाएगा, 228 by 3 is equal to n, कैंसिल कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, n की वैल्यू कितनी आ गई 76। इसका मतलब ये 76 टर्म है भाई, है ना। अब आप S76 निकाल लीजिए, n की वैल्यू आपको 76 पता चल गई। अब क्या करेंगे, देयरफॉर S76 76 टर्मों का सम कितना हो जाएगा, S76 इज इक्वल टू 76/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप a प्लस l भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, n/2 और a प्लस l अगर हम लगाते हैं तो ये आ जाएगा -5 और l की वैल्यू है -230। क्योंकि हमें a नहीं पता था n क्या है, इसी वजह से हमको n निकालना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इस फार्मूले पे आ सकते थे। तो दैट विल गिव यू 38 और यहाँ कितना हो जाएगा -235। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 235 इंटू 38, 8 5 जा 40 और 24 and 4 28, 16 18, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 and 3 2 जा 6 2 8, 0 11 और यहाँ पर कितना हो गया 10 माइनस साइन के साथ, दैट विल गिव यू -10,130 नेगेटिव साइन के साथ, -10,130। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए ही हैं कि जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन हो, जिससे आपका भी डर दूर हो जाए, आप भी कुछ सीख जाएं चीजों को। तो नोट करिए, लीव कर जाइए, मैं मैसेज डाल दूंगा। होपफुली शाम को 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 7:30 से 8:30 जुड़िएगा सभी लोग। बस बढ़िया है, अच्छा है, सबका फायदा हो जाएगा। बाद में फ्री टाइम में इसको एडिट कर देना, बहुत परेशान मत होना बेटा, ज्यादा टाइम डाल देना। चलो ठीक है, नोट करिए, लीव कर जाइए। खुश रहिए सब लोग, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सर्दियां पड़ रही हैं, अपने आप को बचा के रखिए भाई ठंड से।